चलिए दोस्तों बात करते हैं और डबल एस सी एस आई सी 2023 का जो स्टाफ नर्स के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था वो एग्जाम में 150 क्वेश्चंस का आंसर की बात करेंगे। होपफुली सबका डेफिनेटली अच्छा रहा होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम। जो 2 जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ था ओ डबल एस सी का, उसका आंसर की फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू 150 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का आंसर की सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पर, हाँ उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बात कर लूं कि जो क्वेश्चन बुकलेट अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बुकलेट क्वेश्चन जो सेट है वो है बुकलेट सीरीज डी का। ठीक है, और सीरीज कोड डी के हिसाब से जो भी आंसर्स बनेगा 1 से लेके 150 तक वो सारे हम बात करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से जैसे कि बुकलेट सीरीज कोड ए बी सी ये तीनों का अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, मतलब अरेंजमेंट अलग हो सकता है। क्वेश्चंस मतलब रहेगा तो सेम टू सेम, क्वेश्चन सेम होगा पर अरेंजमेंट इसका अलग अलग हो सकता है, इसलिए उस हिसाब से आप आंसर देख लेना। मैं अभी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, व्हेन डबल that is twice of that number will be divided by 7 then what would be the remainder। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को जाएं, इन द फाइनल आईपीएल मैच in the final match of IPL 2023 Chennai Super King had to chase 214 runs in 20 overs, but due to rain delay the match had been short to 15 overs and they had to score 171 runs to win. If at the end of 8 overs the score was 94 runs, then what was the required run rate per over at the end of 8 overs for CSK to win? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 11। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर whose product is 2028 and HCF is 13। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। Question number 5, a principal sum of money amounts to 16,000 after 5 years and rupees 19,600 after 8 years at the same rate of simple interest. The rate of interest per annum is dash. Option A 5 percentage, option B 8 percentage, C 12 percentage and D 15 percentage। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 12 परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है question number 6, if a shopkeeper doubles the selling price of mangoes and then his profit triples, then find the present profit percentage that he is earning before doubling the selling price। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100%, बी 300%, सी 150%, डी 200%। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 100%। ठीक है, 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 5:6। ठीक है, टू नंबर्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 50% and 80% more than a third number, then find the ratio of a and b and the correct answer is 5:6। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगर जाएं तो 10 printers can print 10 questions booklet in 10 minutes, how many printers will be needed to print 6000 question booklets in 10 hours। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है एबीसीडी में से, तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ₹2000। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, a number when divided by 6 leaves a remainder of 3, when the square of the number is divided by 6 the remainder is dash। तो ऑप्शन है 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 3। देन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 31 किलोमीटर पर आवर।
Ayush rides his bicycle for 30 minutes at the speed of 25 km per hour. Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 km per hour. Find the average speed of the entire journey. The correct answer is option C, 31 km per hour. Question number 13. Aditya was born 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years younger than his father, but 20 years older than the Aditya, who is 10 years old now. At what age did his father get married? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 23 years. वैसे क्वेश्चन नंबर 14 को चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 1? तो करेक्ट आंसर इसका है 21. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है 21, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, 135. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not a leap year? The correct answer is option A, 700. Question number 17. A train running at the speed of 72 km per hour crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? The correct answer यहाँ पे जो होना चाहिए वो है option B, 180 meter. Question number 18. Bananas were bought at half dozen for ₹5 and then sold at 5 bananas for ₹6. What is the percentage gain or the loss? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 का वो है ऑप्शन बी, 44%. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी, 14 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 120. एंड क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होना चाहिए, इफ यू सेव ₹1 पर टुडे and ₹2 the next day, ₹3 for the succeeding days and so on, then what will be your total saving in 365 days? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, 66,795. क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14.28%. एंड देन 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 100.9. एंड 24 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 5 hours. Question 25. In a race of 200 meter, A can beat B by 30 meters and C by 15 meters. In a race of 3,700 meters, C will beat by dash. 25 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 300 meter. 26. Question number 26. What is the angle between two hands of a clock when the time is 7 o'clock? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होना चाहिए 26 का वो है ऑप्शन बी, 150 डिग्री और 210 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 27. In what ratio must a shopkeeper mix 2 varieties of rice costing ₹15 and ₹20 per kg respectively so as to get a mixture of worth ₹16.5 per kg? तो करेक्ट आंसर 27 के लिए है ऑप्शन सी, 7:3. Question number 28. The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is ₹525. The simple rate interest on the same sum for double the time at the half rate percentage per annum is dash. So question number 28 का जो correct answer है वो option B, ₹500. Question number 29. There are some cats and the parrots in a zoo. By counting the heads, they are 60. The number of their legs is 200. Then how many parrots are there? The correct is option A, 40. Question number 30 के लिए जो correct answer है वो है option B, 60. And let's talk about the environment and climate change का जो answers है वो क्या है. Question number 31 का जो correct answer है वो है option D, fossil fuels. चलिए तो बात करते हैं अभी. हाँ, आपके लिए एक important notice है. जो भी बच्चे अभी OSSE का प्रिलिमिनरी एग्जाम खत्म हुआ, अभी OSSE प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद जो मेंस एग्जाम आएगा, वो मेंस एग्जाम के लिए हमारे पास आपके लिए एक तोहफा मान के चलो, क्योंकि 699 में हम आपको एक फुल कोर्स जो मेंस एग्जाम के लिए होगा इतना कम प्राइस में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा. और क्वालिटी जो कोचिंग क्लासेस हमारा होता है वो क्वालिटी कोचिंग क्लास और प्रीमियम कोचिंग क्लासेस
वो सारे आपको सिर्फ एंड सिर्फ 699 रुपीज में मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में, वो आपको डाउनलोड करने मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। और इमीडिएटली अगर आपको अभी डाउनलोड करना चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन जो है वो सारे चीज प्रोवाइड करता है जो एक नर्सिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए। इसमें आपको PDF बुक्स मिलेगा, देन फ्री टेस्ट सीरीजेस मिलेगा, एंड साथ में सारे वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस एज वेल एज लाइव क्लासेस मिलेगा जो आपको चाहिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अभी रिसेंटली हमने ऑल इंडिया नर्सिंग ऑफिसर स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 एक लॉन्च किया है जो कि होने वाला है 16 जुलाई को, ठीक है, संडे को होगा, और 6 PM में एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट के हिसाब से अगर किसी ने रैंक रखा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक रखा वो टेस्ट देने के बाद, तो फिर उसे 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। और हमारा जो एम्स नर्सेट का फी होता है वो है 4999 का, लेकिन ये 100% स्कॉलरशिप के बाद ये कंप्लीट फ्री कोचिंग हम एक साल के लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, विथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, PDF बुक्स, एवरीथिंग विल बी द। बट ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक बच्चों के लिए है। अगर किसी ने रैंक 4th to 14th के बीच में 14th के बीच में रखा, उसे 90% का स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 4500 का छूट, और उसे पे करना पड़ेगा सिर्फ एंड सिर्फ 499। अगर किसी का रैंक टेस्ट में आया, स्कॉलरशिप टेस्ट में 15th to 24th रैंक के बीच में, तो फिर 80% का स्कॉलरशिप मिलेगा, जहां पर छूट आपको मिलता है 4000 का, एंड आपको पे करना है सिर्फ ₹999। अगर आपका रैंक रहता है 25th to 50th के बीच में रैंक है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 70%, एंड ये जो प्राइस होता है, छूट होता है, वो 3500 का होगा, एंड आपको सिर्फ पे करना है 1499 का। तो आप आज ही आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जो कोचिंग क्लास का एप्लीकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर याद रख लेना, अगर अगर आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन करते हो, सारे प्रीमियम मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारे प्रीमियम वीडियो क्लासेस, साथ में लाइव क्लासेस, PDF बुक्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, और इतना कम प्राइस में आपको थ्रू आउट इंडिया कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है तो ये QR कोड को भी स्कैन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो मतलब नीचे हमारा YouTube चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक लेके डाउनलोड कर सकते हो एंड फिल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेस्ट को अटेंड करने के लिए स्टेप्स जो होता है, स्टेप 1 होगा, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन को, तो वहां पे एक बैच कोड पूछेगा, बैच कोड यहाँ पे AINOST, ठीक है ना, ऑल इंडिया नर्सिंग ऑफिसर स्कॉलरशिप टेस्ट AINOST, वो एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद 16 जुलाई को एक टेस्ट एक्टिवेट होगा 6 PM को, और वो टेस्ट 30 MCQs होगा। वो टेस्ट के अंदर 30 MCQs होगा जो कि सिर्फ एंड सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और आपको दिया जाएगा 25 मिनट्स, ठीक है। चलिए, और जब आप टेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो फिर बिल्कुल भी ये हमारा एप्लीकेशन का जो विंडो है इसको बिल्कुल क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज नहीं करना जब आप अटेंड कर रहे हो टेस्ट, या फिर कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना है जब आप टेस्ट अटेंड कर रहे हो, इवन कॉल भी अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो फिर ये जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक आइदर सबमिशन होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप ये नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है, ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, in the given food chain suppose the amount of energy at the fourth trophic level is 5 kilojoule, what will be the energy available at the producer level? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5000, ठीक है। 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बायो मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू डैश, तो करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बोथ 2 एंड द 4। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी द population of the tiger decreases and the population of grass increases. Question number 39, the main cause for abundant coliform bacteria in the river Ganga, इसका जो रीजन है वो क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए डिस्पोजल ऑफ अनबर्न्ड corpses into the water. क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बोथ, ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोनोकल्चर इन द एरिया। क्वेश्चन नंबर 42, द pH range most conducive for the life of freshwater plants and the animals is option A 6.5 to 7.5. Question number 43, if there were no atmosphere around the earth, the temperature of earth will dash. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इंक्रीज ड्यूरिंग द डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द नाइट। क्वेश्चन नंबर 44, इसका जो करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो करेक्ट आंसर इसका होगा 44 डी अमोनिया, 44 डी अमोनिया। 45, ओजोन होल मीन्स व्हाट, ओजोन होल मतलब क्या आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं जो करंट इवेंट्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पार्ट ऑफ ए ब्रिज collapsed on Ganga River on 4th June 2023, where was the bridge located? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियर खगरिया इन बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है 46 ए नियर खगरिया इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 47, मैचेस ऑफ हीरो इंटरकंटिनेंटल कप were played at the Kalinga Stadium in June 23, which sport was being played? जो हीरो इंटरनेशनल कप है जो कलिंगा स्टेडियम में खेला जा रहा था 2023 को, वो कौन सा स्पोर्ट्स के लिए खेला जा रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है सबको पता है करमंडल एक्सप्रेस एंड यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है जो डिजास्टर हुआ था बालासोर में वो 2 जून 2023 को, जहां पर जो लगातार 2 ट्रेन कोलाइड हुआ था, 3 ट्रेन कोलाइड हुआ था, उनमें से 2 जो ट्रेन है वो एक है करमंडल एक्सप्रेस और दूसरा यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48 का वो है ऑप्शन ए। 49 का जो क्वेश्चन है वो एनसीबी स्टैंड्स फॉर डैश, इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का वो है ऑप्शन बी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वाज प्लेड एट द ओवल इंग्लैंड इन जून 23, which 2 teams clashed in the final। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल इंग्लैंड में खेला जा रहा था वो फाइनल मैच किसके बीच में था? तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो 50 ए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ओन किया था ये मैच को। 51 का जो करेक्ट आंसर है हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्री निरंजन पुजारी। क्वेश्चन नंबर 52, विच टीम ऑन आईपीएल इन मई 2023, कौन सा टीम है जो 2023 को आईपीएल मैच जीता था? तो वो करेक्ट आंसर है चेन्नई सुपर किंग 52 ए। क्वेश्चन नंबर 53, हु ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्टेड इन मई 2023 इन टर्की, इसका जो करेक्ट आंसर है 53 का वो है ऑप्शन ए आरटी एरोडोगन। 54, a right to health care bill was introduced in a state assembly in 2022, name the state। का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजस्थान। 55,
President Momo visited the following country in the early June 2023. The correct answer is option A, Suriname and Serbia. Question number 56. Which among the following is not eligible for the treatment at the empaneled private hospitals under Biju Swasthya Kalyan Yojana? का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, फैमिली हैविंग ग्रीन कार्ड. ग्रीन कार्ड सिर्फ यूएसए कंट्री में जो मतलब लोग रहते हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड मिलता है. तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कार्ड उड़ीसा में लागू नहीं होता. अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे जो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना वगैरह यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होते. 57. हाउ मेनी ब्लॉक ऑफिसेस आर देयर इन द ओडिशा? इसका जो करेक्ट आंसर है 57 का वो है ऑप्शन बी, 314. 58. ऑन 3rd June फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर टू विच टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस वाज स्टार्टेड? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 58 ए, सिंगापुर एंड बैंकॉक. 59 का जो करेक्ट आंसर है एकाम्र हाट इज रिच इन ओडिशा क्राफ्ट एंड आर्ट. वेयर इज द एकाम्र हाट लोकेटेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर. क्वेश्चन नंबर 60. द एजिटेशन ऑफ रेसलर्स is directed against Brijbhushan Saran Singh. The main allegations are option A, sexual harassment of wrestlers, B, misappropriation of the funds, C, nepotism in selection of wrestlers, D, nepotism in selection of the coaches. तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द रेसलर्स. क्वेश्चन नंबर 61. Who was sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन May 2023? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, Siddharamaiah. Question number 62. The Prime Minister of Nepal visited India recently in May 2023, May or June 2023. What is his name? तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुष्पा कमल दाहाल. Question number 63. On which day is the International Day of Yoga celebrated? इसका करेक्ट आंसर है 63 का ए, 21st June. 64. The last G7 summit was held in May 2023. In which city was the summit held? तो 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिरोशिमा, जापान. 64. 65. On which date is the World Health Day observed? इसका जो करेक्ट आंसर है 65 का सबको पता होगा ऑप्शन ए, 7th April. क्वेश्चन नंबर 66. Who is the Chief Minister of Tamil Nadu? The correct answer is 66 का एक, MK Stalin. Question number 67. On which date is Doctors Day celebrated? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1st July. 68 का जो करेक्ट आंसर है अमीर रेजा हुसैन died recently in which field did he distinguish himself? The correct answer is option B, theatre. Next question, 69. Which university emerged with most medals in Khelo India University Games 2023? The correct answer is option A, Punjab University. Question number 70. What percentage of Indian iron ore production was contributed by the Odisha in 2022 to 2023? The correct answer is 70B. ठीक है, चलो. 71. What was the per capita budgetary allocation to the health and family welfare department in 2023 of Odisha? B of Odisha. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो है ऑप्शन डी, RS 2674. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी तक, पर जो आंसर हो जाना चाहिए वो है ऑप्शन डी, रुपीज पर कैपिटा. मतलब यहाँ पे बजट जो है टोटल अमाउंट का कितना मतलब अलोकेट किया गया है वो तो पता है, पर कैपिटा बजटरी अलोकेशन जो है वो नहीं पता. 16,048 करोड़ ये सैंक्शन किया गया है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को अलोकेट किया गया है ओडिशा का, पर कैपिटा इसका कैलकुलेशन अभी नहीं मिला है. पर अगर हम 6 करोड़ उड़ीसा का पॉपुलेशन मान के चलेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट अमाउंट आता है वो है 2674. बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेना. 72 नंबर क्वेश्चन. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 72 का वो है ऑप्शन बी, एंटोनियो ग्यूटरी.
73 Kakhoka dam destruction. Kakhoka dam destruction has brought a humanitarian disaster. In which country is the dam located? करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन सी, यूक्रेन. 74 which country has won the highest number of medals in ISSF Junior World Cup concluded in June 2023? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 74 का इंडिया. 75 who won the men's single final at the French Open tennis tournament in June 2023? 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन जोकोविक. डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 76 के से शुरू होता है. 76 का जो करेक्ट आंसर है, इफ द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल एम एंड द आर्टिकल क्यू इज 3:4, फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल क्यू. तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 10% है. 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2200. 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 19%. 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 29.69%. एंड 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2000. क्वेश्चन नंबर 81 to 87 ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का है. क्वेश्चन नंबर 81 इसका जो करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ई? तो करेक्ट आंसर होगा 81 का वो है ऑप्शन बी 8:9. क्वेश्चन नंबर 82 ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है गलत है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू यहाँ पे क्वेश्चन पूछा. तो ट्रू यहाँ पे एबीसी तीनों सही है. मतलब अगर देखें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड, आई मीन बी सी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक ही गलत है यहाँ पे ऑप्शन ए. ठीक है ना, मान के चलते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन 2 ब्लॉक्स टेकन टुगेदर. अगर कोई भी 2 ब्लॉक को अगर हम लें तो क्या ये आधा हिस्सा लेता है क्या पूरा ब्लॉक का? नहीं. कोई भी अगर हम 2 ब्लॉक लेते हैं तो ये आधा से ज्यादा या आधा हिस्सा नहीं लेता है पूरा ब्लॉक का. तो ये गलत आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है. अगर ट्रू मान के चलेंगे, सी इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक इन द टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से अगर सी को देखें, सी तो बिल्कुल सबसे छोटा है, ये 15%, 13, 16, 17, 18, 13. तो यहाँ पे ऑप्शन सी, अगर आई मीन सी को अगर देखें ये सिर्फ और सिर्फ 8% है, तो सी को यहाँ पे सबसे छोटा माना जाएगा. तो ये तो सही बात है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी, ई इज द ब्लॉक हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. ई को अगर देखें सबके हिसाब से ई के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि 18% का होगा. राइट, ये भी सी करेक्ट आंसर होगा. डी बी ब्लॉक ई एंड डी टेकन टुगेदर, अगर ई एंड डी दोनों को कंपेयर मतलब कंबाइनली लें तो ये बन जाता है कितना, 18 + 17, ये बन जाता है 35%. ठीक है ना, 35% इज मोर देन 1/3. ठीक है ना, तो 1/3 कितना होता है, 1/3 = 33.33%. लेकिन इन दोनों का अगर मिला लें ई एंड डी, ई प्लस डी, तो ये बन जाता है कितना, 35%. ठीक है ना, तो 35% इज मोर देन 1/3. तो ब्लॉक ई एंड डी टेकन टुगेदर अमाउंट टू मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ये भी तो सही बात है. तो बी सी डी ये तीनों करेक्ट है, लेकिन ए यहाँ पे गलत है. तो 82 यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. क्वेश्चन नंबर 83 को अगर देखें, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ब्लॉक ए, जी एंड सी? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 84,000. क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ब्लॉक ई एंड द एफ? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 35,000. Question number 85, if after 10 years the population of block D increases by 21,000, then what would be the increased population of D after 10 years? 35 का correct answer option C 1,40,000. Question number 86, to recognize the blocks, an additional block H with a population of 56,000, इसका जो correct answer है 86 का वो है option D 70,000. Question number 87 का जो correct answer है वो है option D 87,500. चलिए, तो और एक नया हमारा बैच शुरू होने वाला है आपके लिए. और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मान के चलो, प्रारंभ करके एक बैच हमने शुरुआत किया है जो कि एम्स नर्सेट, CHO, ASIC, MSc एंट्रांस सबके लिए एप्लीकेबल होगा. और यहाँ पे कंप्लीट
जो क्लासेस होता है हमारा नर्सिंग रिलेटेड, मैथ क्लासेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल सिर्फ एंड सिर्फ ₹1 पर डे। एंड ये ₹1 पर डे जो कि 1 साल तक हम कोचिंग देंगे, इसका मतलब है पूरे साल के लिए हम सिर्फ एंड सिर्फ ₹365 लेंगे। इसका मतलब पर डे आपको ₹1 देना पड़ेगा। एंड ये फैसिलिटी जो है ये सिर्फ एंड सिर्फ 3rd ईयर एंड 4th ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, मतलब GNM 3rd ईयर एंड 4th ईयर मतलब इंटर्नशिप, एंड बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर एंड 4th ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको 2 चीज ध्यान में रखना है। एक है कॉलेज का आईडी कार्ड, आपको कॉलेज आईडी कार्ड पास में रखना पड़ेगा। ये पूछेगा कि कॉलेज आईडी अपलोड करो, आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड अपलोड करना है। नंबर 2 आपको ट्रांजैक्शन रिसिप्ट पूछेगा कि जो आपने पे किए हो ना, ₹365 आप जो पे किए हो वो ट्रांजैक्शन का स्लिप अपलोड करो। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको गूगल पे या फिर फोन पे कर लेना चाहिए। फोन पे या गूगल पे कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, ये नंबर गूगल पे के लिए है, और जो दूसरा नंबर यहाँ पे है ये फोन पे के लिए अवेलेबल है। फोन पे के लिए तो ये पहला वाला है गूगल पे, एंड सेकंड वाला जो नंबर है वो फोन पे के लिए है। तो आप कोई भी नंबर पे ₹365 का एक यूपीआई करने के बाद जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम अपलोड कर दो। तो व्हाइल यू आर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 2 चीज पूछेगा। एक है कॉलेज आईडी कार्ड टू वेरीफाई दैट यू आर 3rd ईयर और 4th ईयर नर्सिंग स्टूडेंट हो। सेकेंड चीज जो पूछेगा वो है आपका ट्रांजैक्शन डिटेल या ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट, जो कि आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हो, गूगल पे या फिर फोन पे करके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 88, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1410। 1410 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी 1410। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 2010, एंड क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 68.75%। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 3:2। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 708। एंड क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 450। एंड क्वेश्चन नंबर 94 in the year 2011 production is how much percentage more than the sale of the car। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 60%। क्वेश्चन नंबर 95 what is the total number of students doing the graduation in the physics and statistics together। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 640। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 3:2। क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 50। क्वेश्चन नंबर 98 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जूलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर है सी 80%। एंड क्वेश्चन नंबर 100 हाउ मेनी बॉयज आर डूइंग ग्रेजुएशन इन द बटानी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 120। नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 102 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19। क्वेश्चन नंबर 103 करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। एंड क्वेश्चन नंबर 104 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 105 गीता इज राम्स मदर्स daughter व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द राम। 105 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी नेस। 106 क्वेश्चन नंबर 106 करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यू। एंड क्वेश्चन नंबर 107 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7। एंड देन क्वेश्चन नंबर 108 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिटवीन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 109
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 110 करेक्ट आंसर है बी एक्सट्रीम राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 111 what is the position of B? The correct answer will be option B, second from the left. Question number 112 or 112. The correct answer is option C, 9. And question number 13, 113. The correct answer is option D, ASIS. ठीक है। Question number 114. Correct answer option D, 654. Question number 115. Correct answer option B. And question number 116. Correct answer is B, Saturday. Question number 117. Correct answer is option B, ZT. And question number 118. Correct answer is option C. Correct answer is option C. And question number 119. Correct answer is option B, 21st November. And question number 120. The correct answer will be option B, 10 meter. And question number 121. Correct answer is option B, 30. Question number 122. Correct answer is option A, toy. And question number 123. इसका correct answer यहाँ पे option में available है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, SU होना चाहिए यहाँ पर, जो कि available नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 124। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 125। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कबड्डी। एंड क्वेश्चन नंबर 126, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एंड क्वेश्चन नंबर 127 जो कि शॉर्ट टर्म एंड टेम्पररी स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू में स्टोर होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड क्वेश्चन नंबर 128, what does the OTP stands for? OTP का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 128, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 129, what is the purpose of email encryption? ईमेल एनक्रिप्शन का क्या पर्पज है, क्यों एनक्रिप्शन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 129, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईमेल कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 130, what is the purpose of read receipt in the email? The correct answer will be option B, to request confirmation when the recipient opens and reads the email. Question number 131, which technology is commonly used to accelerate the download speed of the large files by dividing them into smaller parts? The correct answer is option C, torrenting. Question number 132, what is the term used for a website's unique address on the internet? The correct answer is option C, 132. Option C, URL. Question number 133, which networking protocol is used for secure communication over the internet and is commonly used for the secure online transaction? The correct answer is option A, SSL. Question number 134, which of the following best describes the concept of phishing? Phishing का यहाँ पे क्या मतलब है? 134, correct answer is option C, an attack techniques that involves tricking the individuals into revealing sensitive informations. Question number 135, what is the purpose of an email filter? ईमेल फिल्टर का क्या मतलब है? क्वेश्चन मतलब क्यों यूज किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट है? तो क्वेश्चन नंबर 135, correct answer is option B, to organize emails into different folders based on predefined rules. Question number 136, correct answer is option C, Microsoft Access. ठीक है। Question number 136, which program in the Microsoft Office is used for creating and managing database? Correct answer is Microsoft Access. 137, which memory type retains its contents even when the power is turned off? The answer is option B, ROM, read only memory. इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो कभी भी पावर ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 138, which search engine is known for its I am feeling lucky button? तो ये गूगल में सबको पता है, गूगल जब हम सर्च करते हैं वहां पे आता है I am feeling lucky. क्वेश्चन नंबर 139, which one of the following does not belong to a group? एंड्रॉयड हो गया, बड़ा हो गया, सिम्बियन हो गया, ये सारे एंड्रॉयड का मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन डॉस होता है जो कि विंडोज का है, तो ये एक ही है जो कि नहीं आता है, मैच नहीं करता, तो आंसर यहाँ पे 139 का सी हो जाएगा, डॉस। 140, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन द एमएस वर्ड?
तो करेक्ट आंसर 140 का है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, 141 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी टीबी, केबी एंड जीबी एंड एमबी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा सबसे असेंडिंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा करके लेके जाना है। तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टीबी टेराबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद केबी आता है, केबी सबसे छोटा सबसे बड़ा टीबी। Question number 142. Correct answer is most of the internet banking sites provide which of the following features to reduce the risk of keystroke logging for the password entry। इसके वजह से मतलब कीस्ट्रोक एंट्री गलती से ना हो जाए कीबोर्ड के थ्रू, तो इसलिए क्या आता है, वर्चुअल कीबोर्ड आता है। 142 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्चुअल कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, इफ योर कंप्यूटर इज ओवरहीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू कैन डू अबाउट इट। तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ट्यून ऑफ, हीट सिंक्स, क्लीन आउट कंप्यूटर केसेस, एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 144, करेक्ट आंसर इज which of the following is an employment oriented social media network। the correct answer is LinkedIn, option C। 145, which is the correct full form of RTGS। RTGS का क्या फुल फॉर्म है जो कि बैंकिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। 145 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 146 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोलॉग। प्रोलॉग को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज के तौर पर, तो प्रोलॉग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147, as a person working in the internet banking environment, why you should be aware of the dictionary attack। डिक्शनरी अटैक क्या होता है? अगर आप बैंकिंग एनवायरमेंट में काम करते हो, इंटरनेट बैंकिंग काम करते हो, तो फिर क्यों डिक्शनरी अटैक से आपको बच के रहना चाहिए, क्यों अवेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 148, शॉर्टकट की यूज्ड टू क्लोज द वर्ड फाइल इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्ड फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस F4। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस यूज्ड टू अनडू द एमएस वर्ड। अनडू करने के लिए तो कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस Z। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। इनमें से क्या कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो आंसर इज ड्रॉपबॉक्स। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स इज नॉट ए ब्राउजर। गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी, सफारी, ये सारे ब्राउजर्स होते हैं, लेकिन ड्रॉपबॉक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।